नमस्कार, मैं बात करने जा रहा हूँ फोरकास्टिंग में। पहला है रिग्रेशन एनालिसिस। जो होती है वो बेस्ट मेथड है जब ट्रेंड हो। ट्रेंड मतलब पॉजिटिव ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड। जब तुम्हें ट्रेंड नज़र आए कि वैल्यू पॉजिटिव बढ़ती जा रही या फिर घटती जा रही है, तो रिग्रेशन एनालिसिस से अच्छा कोई मेथड नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस जो है बेस्ट वैल्यू मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू देती है इस ट्रेंड के। सो रिग्रेशन एनालिसिस विल ऑलवेज कैच द ट्रेंड अर्लियर देन कोई भी मेथड। जैसे कि एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में चाहे तुम अल्फ़ा ले लो, कोई भी 1.5, 0.7, 0.8, 0.5 कुछ भी ले लो, फिर भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो रिग्रेशन एनालिसिस की वैल्यू हाइयर होगी एक्सपोनेंशियल से, मूविंग एवरेज से या किसी और मेथड से। और अगर समझ लो ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ है, स्टिल रिग्रेशन एनालिसिस की वैल्यू होगी क्लोजेस्ट टू द रियल, मतलब विल बी मच लोअर। मतलब अगर गोइंग डाउन है तो मच लोअर होगी एक्सपोनेंशियल और किसी मेथड से। यानी रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ट मेथड है फॉर ट्रेंड एनालिसिस। और देखो, अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म का वो करना है, शॉर्ट टर्म का फोरकास्ट करना है, तो टाइम सीरीज़ मॉडल होते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज पहला होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का मीनिंग होता है सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय वो मतलब हाँ ठीक है। फिर होता है एन मंथ मूविंग एवरेज, फिर होता है वेटेड एवरेज, फिर होता है एन मंथ वेटेड एवरेज। एन मंथ वेटेड एवरेज का मीनिंग है कि पिछले वाले सारे भूल जाओ। जैसे 3 मंथ वेटेड एवरेज दिया है तो 3 से पहले वाले सारे भूल जाओ और फिर उसके बाद करो वेटेड एवरेज। और देखना सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, एन मंथ वेटेड एवरेज, एन मंथ मूविंग एवरेज, इन सब में कहीं भी किसी भी तरह से वो फोरकास्ट के चीज़ को नहीं लेता। मतलब फोरकास्ट यहाँ पे नहीं होता। मतलब सॉरी, एफ़ की वैल्यू नहीं दी होगी। एफ़ की वैल्यू दी होगी सिर्फ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में, क्योंकि वहीं फोरकास्ट एरर का काम आता है। सो जो एन मंथ मूविंग एवरेज में जैसे 3 मंथ लिए हमने, तो डिमांड की वैल्यू को वो करना है। फोरकास्ट की वैल्यू दी अगर फिर भी हो तो उसको साइड हटाओ, डिमांड की वैल्यू से वो करो। जैसे कि डिमांड ऑफ जून दी है 330, 360, 390, और फोरकास्ट भी उसके सामने कुछ दी है और बोला है कि एन मंथ जून का था ना, जुलाई अगस्त सितंबर का फाइंड करो। तो 3 मंथ सितंबर का फाइंड करो, 3 मंथ मूविंग एवरेज। तो उससे पहले 3 मंथ की डिमांड का एडिशन डिवाइडेड बाय 3 करना है। फोरकास्ट का कोई लेना देना नहीं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में ही फोरकास्ट का लेना देना है। और एक मेथड होता है सीजनल स्मूथिंग। सीजनल स्मूथिंग जो मेथड है वो है बेस्ट। वो लीनियर ट्रेंड को भी कवर कर सकता है, वो लोकल ट्रेंड को भी कर सकता है, वो सीजनल ट्रेंड को भी कवर कर सकता है। उसका नाम है सीजनल स्मूथनिंग। और लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कवर कर सकता है। देखो, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस एक बेस्ट इक्वेशन देता है और उस बेस्ट इक्वेशन के अगेंस्ट यू गेट द मिनिमम स्क्वायर्ड एरर वैल्यू। मिनिमम स्क्वायर्ड एरर वैल्यू मतलब वो एक ऐसी बेस्ट लाइन की एक ऐसी इक्वेशन देता है जिसकी वजह से मीन स्क्वायर एरर कम आए। वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता, बट मीन स्क्वायर एरर सब में सेम आएगी, सॉरी मिनिमम आएगी। देखो, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड की एक खास बात है कि ये पहली बार एरर को कंसिडर करता है। एंड एरर इज इक्वल टू डी माइनस एफ, डिमांड माइनस फोरकास्ट। और ये जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड ये हर वैल्यू को तवज्जो देता है। बस नीचे सबसे रिसेंट वाली को ज़्यादा देता है और सबसे ऊपर वाली को, मतलब सबसे पहले वाली को बहुत कम देता है। ये होता है। और अगर समझ लो क्वेश्चन में क्योंकि इसके क्वेश्चन में डिमांड चाहिए सबकी, फोरकास्ट चाहिए एक की। अगर समझ लो फोरकास्ट पहले की नहीं दी है तो डिमांड को ही फोरकास्ट मानो। अगर डिमांड नहीं दी है पहले की तो डिमांड इज इक्वल टू फोरकास्ट करके मान लो दोनों को इक्वल। और अगर अल्फ़ा को हम वेरी हाई लेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने रिसेंट डेटा को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया है। ये तब होगा जब ट्रेंड कोई फॉलो कर रहा होगा, तब ऐसा करना होता है, अल्फ़ा को वैल्यू वो देनी होती है। और
हाई ट्रेंड का मीनिंग ये भी होता है, हाई अल्फ़ा का मीनिंग ये भी होता है कि डेटा बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल डेटा मतलब सर्दी के बाद डायरेक्ट ठंडी आ जाए, गर्मी के बाद डायरेक्ट ठंडी आ जाती है तो अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वैसे अचानक ये हाई अल्फ़ा इसके काम आता है। और जितना लो अल्फ़ा होगा मतलब डेटा जो है वो स्टेबल डेटा है। एक्स और वाई के बीच में रिग्रेशन एनालिसिस में कॉजुअल रिलेशन होता है। कॉजुअल मतलब होता है, कैजुअल नहीं, वो कॉजुअल है, मतलब कॉज रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉज रिलेशन। और याद रखना रिग्रेशन एनालिसिस की जो लाइन है वो बेस्ट लाइन है, बेस्ट फिटिंग लाइन है, मतलब सारे पॉइंट को नहीं वो फिट कर पाएगी अपने अंदर, बट उसकी वजह से जो मीन स्क्वायर एरर होती है वो लीस्ट आएगी फोरकास्ट डेटा के अंदर। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कौन सा ट्रेंड जल्दी फॉलो करेगा। अगर समझ लो तुम अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, समझ लो एक वैल्यू ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 और 80, यहाँ बीच में 60 और 80 ऐसा कोई ट्रेंड आ रहे हो, तो जितना तुम कम एम लोगे उतना बेहतर है। और जितना कम एम लोगे उससे जल्दी ट्रेंड फॉलो होगा। अगर ज़्यादा एम लेने के चक्कर में रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो यही वो बोलना चाह रहा है। मूविंग एवरेज में जितना कम एम लोगे वो भी ट्रेंड के वक्त, क्योंकि यहाँ बोला स्टीप इंक्रीज फ्रॉम D1 to D2। जब स्टीप इंक्रीज होगा मतलब ट्रेंड फॉलो स्टीप हो रहा है, तो M1 को जितना छोटा रखोगे वो उतना बेहतर होगा, इसलिए डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। और देखो मैंने बोला था कोई भी डेटा और रिग्रेशन एनालिसिस जो है ट्रेंड को जल्दी पकड़ेगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस वेयर फोरकास्ट अ हायर वैल्यू कंपेयर टू मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, स्मूथिंग एवरेज, किसी भी उससे ज़्यादा वो करेगा। और देखो ये वाला डायरेक्ट रिमेंबर करने का है, ये वाला अंडरलाइन ट्रेंड, साइक्लिक वेरिएशन, दिस जो भी बखर जंतर है सब टिक करके आने का सब। और याद रखना जो एक्सपोनेंशियल, स्मूथिंग, एवरेज है वो सबको वेटेज देता है, बस नीचे वाले को सबसे ज़्यादा देता है। और याद रखना कि जब वो एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो बाकी सारे मेथड है, लीनियर रिग्रेशन को भी छोड़ के बाकी सारे मेथड में फोरकास्ट का कोई काम ही नहीं, मतलब फोरकास्ट की वैल्यूज़ का कोई काम ही नहीं है, उसमें डिमांड की वैल्यूज़ का सारा काम है। डिमांड की वैल्यूज़ ऊपर वाली की डिमांड की वजह से नीचे का फोरकास्ट निकाला जाता है।